नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिटर ट्रेड थ्योरी के 100 टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके सीबीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो आईटीआई कर रहे हैं और अपने सीबीटी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप उनको 70 से 80% क्वेश्चंस मैच करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेंगे और अपने फ्रेंडों में ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो वीडियो है आपका क्विक रिवीजन के लिए है, इसमें हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। क्लियर, आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो 2 नंबर है, वो पूछ रहा है कि नेम ऑफ द मैंडेटरी सिंबल। फ्रेंड्स, जो आपका अनिवार्य प्रतीक है इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका राइट होगा स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम यहाँ पे बढ़े हैं फ्रेंड्स, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफिएबल सॉलिड आर क्लासीफाई एज, ठीक है, यानी कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच इज़ इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, ठीक है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, फर्स्ट एड, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा जो है आपकी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिससे आपका जीवन जो है बचाया जा सकता है। क्लियर, तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, फर्स्ट एड आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस चेतावनी प्रतीक को देख लेते हैं हमारा कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका चेतावनी चिन्ह है ना, ये वाला वार्निंग साइन जो है, इसका नाम क्या है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस फिगर बेस्ड भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये जो वार्निंग साइन जो है आपका, जो चेतावनी चिन्ह है फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है, अनगार्डेड। क्लियर, क्या, अनगार्डेड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ, यानी कि पूछा गया है कि लकड़ी, कोयला, कपड़ा इत्यादि की जो आग होती है ना फ्रेंड्स, वो किस क्लास के अंतर्गत आती है ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, क्लास ए फायर, ठीक है। यानी क्लास ए फायर में क्या होती है, आपका कपड़ा, पेपर, वुड इत्यादि से जो आग लगती है वो क्लास ए के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। पूछा गया है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमेथेन, ठीक है, जिसमें हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो भरा हुआ होता है, उसको हम किस
अग्निशामक यंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे हेलेन एक्सटिंग्विशर। आप नोट करेंगे क्या होगा फ्रेंड्स, हेलेन एक्सटिंग्विशर आपका राइट आंसर होगा, नोट करेंगे आपसे भी। नेक्स्ट यहाँ है आपका, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ठीक है, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अनगार्डेड मशीनरी। अनगार्डेड मशीनरी जो होता है फ्रेंड्स वो किसके अंतर्गत आता है, मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के अंतर्गत आता है। नोट करेंगे आपसे भी ऑप्शन डी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। तो घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है टाई, बैंडेज यानी कि पट्टी बांध कर, बी अप्लाई ऑइंटमेंट यानी कि मलहम लगा करके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है आपका अप्लाई टेक्सस ओवर द बॉन्ड, घाव पर टेक्सर लगाएं। डी अप्लाई प्रेशर ओवर द बॉन्ड यानी घाव पर दबाव दे करके। तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अप्लाई प्रेशर ओवर द बॉन्ड, घाव पर दबाव दे करके आप किसी भी व्यक्ति के रक्तस्राव को रोक सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। इस चिन्ह का नाम क्या है। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे फ्रेंड्स कि इस तरह का सीन हमारे एक्सप्रेसवे यानी कि हाईवे वगैरह पे इस तरह से लगाया हुआ रहता है। तो इस चिन्ह को हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी आप पैदल चलने वाले मार्ग को हम क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। इस साइन में हमारा क्या दर्शा रहा है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। क्लियर है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया है, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स कॉज फायर। आग लगने के 3 कारण क्या है। ठीक है ना, आग लगने के लिए जो 3 कारक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आप नोट करेंगे ऑप्शन यहाँ पे ए आप नोट करेंगे, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। ठीक है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन यानी ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन जो है आग लगने के प्रमुख 3 कारक होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर। गोल्डन आवर की अवधि को हम क्या कहते हैं, है ना, गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि गोल्डन आवर्स की अवधि को हम क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट। क्या होगा राइट आंसर, घटना के बाद के पहले जो 30 मिनट होते हैं उसको हम गोल्डन आवर की हमसे जाना जाता है, क्योंकि इस बीच में मरीज की जान भी जा सकती है या फिर उससे बचाया भी जा सकता है। एक्सीडेंट के फर्स्ट जो आधे घंटे होते हैं उसको हम गोल्डन आवर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस, यानी 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी कि सुरक्षा सावधानियां का पालन करके। सुरक्षा सावधानियां का पालन करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्यस्थल को क्या कर सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त से बचा सकते हैं, है ना, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। क्लियर। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स। यह प्रतीक क्या दर्शाता है। तो यह जो प्रतीक है फ्रेंड्स वो क्या दर्शाता है, वो हमारा गिव वे को दर्शाता है, यानी कि रास्ता दें।
क्लियर, आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, गिव वे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स ऑफ वेस्ट पेपर सेग्रेशन, यानी बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है। ठीक है ना, जो बेकार कागज हम किसी भी डस्टबिन में फेंकते हैं, ठीक है, तो उस डस्टबिन का कलर कोड क्या होगा फ्रेंड्स, तो उस डस्टबिन का कलर कोड हमारा ब्लू होगा, जिसमें हम कागज डालते हैं, ठीक है ना, पेपर डालते हैं, उसका कलर कोड क्या होगा, ब्लू होगा। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर। अब चलिए हम देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन, यह रोड साइन किस तरह का है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 16 का यहाँ पे हमारा ये फिगर दिया हुआ है और साथ में ऑप्शन भी है। तो कह रहा है कि ये जो साइन दिया है ना, ये किस प्रकार का साइन है। ठीक है, तो ये जो साइन है फ्रेंड्स हमारा क्या है, ये हमारा जो साइन है वो आपका इंफॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन साइन के अंतर्गत ये साइन आता है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आप इसको नोट करेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए हम किस अग्निशामक का यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ से पूछा गया है, व्हाट आर डिनोट्स ABC ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा की ABC में ए का क्या अर्थ होता है, या ये जो है वो क्या दर्शाता है। देखिए फर्स्ट एड में क्या होता है, ABC 3 होते हैं, ठीक है ना, इसमें से एक का होता है एयरवे, बी का होता है ब्रीथिंग और सी का होता है सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए पूछा गया है आपसे, यहाँ पे पूछा गया है कि ABC जो होते हैं उसमें ए का मतलब क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। 18 का ऑप्शन हमारा यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या बताया कि A, B और C 2 होता है, यहाँ पे 3 होते हैं। ठीक है ना, ABC। तो ए का होता है एयरवे, बी का होता है ब्रीथिंग, सी का होता है सर्कुलेशन। तो ये का मतलब क्या होता है, एयरवे, यानी कि ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नोट करेंगे आप सभी। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड मैनर। ठीक है, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंपोस्टिंग। क्लियर, इसको क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं, आप नोट करेंगे। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। क्लियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो अभी लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं ना, उसमें जो 23 तारीख के एग्ज़ाम हुए थे ITI के CBT, उसमें ये पूछा गया था, मैंने बच्चों से फीडबैक लिया था। ठीक है, यानी प्लास्टिक कचरा बिन के कलर कोड क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पीला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी सही है। क्लियर, नोट करेंगे। अब चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज एक्स। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। तो जो एक्स है ना फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं हिल। आप नोट करेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द यूज
ऑफ अ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है इनमें से, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, टू चेक राइट एंगल। क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम समकोण की जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा क्या ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, यानी कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नोट करेंगे, हमारा जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता है फ्रेंड्स वो जहरीला होता है, नोट करेंगे आप सभी। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। क्लियर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्नग। ठीक है, स्नग क्या करता है, हमारा स्क्राइबर को पकड़ने का काम करता है। ऑप्शन है राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देख लेते हैं यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। ठीक है, इस वॉइस का नाम क्या है? इस वॉइस का नाम क्या है? अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए अब देखिए, तो क्या है इस वॉइस का नाम क्या है? इस वॉइस को अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हैंड वॉइस। क्लियर फ्रेंड्स, हैंड वॉइस। तो आप नोट करेंगे 25 का ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है अ न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्टॉक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्टॉक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है फ्रेंड्स? जिसकी वजह क्या है? स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी ब्लेड क्या होता है, खिंच जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा कुछ स्टॉक के बाद नया ब्लेड ढीला हो जाता है। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन है इसका राइट होगा। क्लियर। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ एक्योर इजली वाइल सॉइंग ऑफ थिन वॉल वर्क पीसेस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा कि हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर कार्य करता है। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स कि जो हाथ का जो बल है ना, कुछ दांतों पर ही काम करता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नोट करेंगे आप सभी। क्लियर। ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स विच चीज़ें यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एंड द कॉर्नर जॉइंट्स। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोन करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो विच चीज़ें यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल द कॉर्नर जॉइंट्स। कॉर्नर जॉइंट्स के लिए अगर बोलेगा फ्रेंड्स तो आपका राइट आंसर होगा क्या? डायमंड पॉइंट सीजल। डायमंड पॉइंट सीजल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि सारी ऑप्शंस क्लियर हो जाए। और यहाँ पे देखते हैं नेम द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क एज एक्स, है ना, जो हैमर का एक्स भाग है जो इंडिकेट किया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको फ्रेंड्स हम लोग चीक के नाम से जानते हैं। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन सी राइट होगा। क्लियर। यहाँ पे 9 क्लियर हो गया। अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम यहाँ पे चलें फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी। ठीक है, उसके बाद ऑन द कटिंग सिजल, काटने वाले छेनी की जो यहाँ पे वाई है
y के द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये जो y है ये कौन सा कोण है, तो इस कोण को हम कहते हैं फ्रेंड्स, इस कोण को कहते हैं हम रेक एंगल। क्लियर, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, रेक एंगल। नोट करेंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रा इनटू वायर विदाउट रैप्चर, यानी धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है ना। तो किसी भी धातु का वह गुण जिसे हम तार के रूप में खींच सकते हैं, बना सकते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं फ्रेंड्स डक्टिलिटी। क्लियर, ऑप्शन ए राइट होगा। नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ थिम्बल स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। बोल रहा है कि थिम्बल के एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का होगा, है ना। बोल रहा है कि ये फ्रेंड्स एक्चुअली माइक्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। बोल रहा है कि थिम्बल के एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 0.01 mm। 0.01 mm आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चंस भी हमारा फिगर बेस्ड और विथ न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं इसको भी छोड़ता हूँ। क्लियर, क्योंकि इसमें किस तरह से मैच करते हैं वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के कितने भाग होते हैं, जब तक मैं आपको क्लियर नहीं बताऊंगा तो आपको ऑप्शंस रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको जो है इसमें क्लियर नहीं हो पाएगी। ये लाइन जो है ना यहाँ मैच करे तो यहाँ पर भी मैच करेगी, इसलिए मैं जितने भी फिगर बेस्ड विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे हम उसको एक सेपरेट वीडियो में उसके न्यूमेरिकल के साथ में आप लोगों को क्लियर करते हुए का सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, पूछा गया है व्हाट इज़ द यूज ऑफ फिलर गेज। ठीक है, फिलर गेज का उपयोग क्या है, तो फिलर गेज का उपयोग है होता है फ्रेंड्स चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट्स। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट्स, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना हमारा फिलर गेज की क्या होती है, काम होती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। और 36 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए 36 नंबर भी है आपका यहाँ पे फिगर बेस विथ न्यूमेरिकल। तो चलिए मैं इस क्वेश्चंस को भी स्किप करता हूँ क्योंकि मैं एक सेपरेट वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का हल बताऊंगा अगले आने वाले वीडियोज में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चंस। 37 नंबर क्वेश्चंस क्या है फ्रेंड्स, 37 नंबर क्वेश्चंस है व्हाट ऑपरेशन इज कैरी आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो ऑपरेशन किया जाता है फ्रेंड्स वो क्या किया जाता है, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन किया जाता है। इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब चलिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पूछा है विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो हमारा क्या है इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि
अभिन्न हिस्सा है वो कौन सा है। बोल रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। ठीक है, तो आपका फ्रेंड्स क्या होगा, आपका डायल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो डायल इज अ इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इस तरह से इसका राइट आंसर होगा। यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो इंटीग्रल पार्ट्स है वो क्या होता है, डायल होता है, डायल का इंटीग्रल पार्ट्स होता है। क्लियर ना, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा, नोट करेंगे आप सभी। अब चलिए उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल, यानी फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या होते हैं। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग हैं फाइल के, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं फेरूल। क्लियर, क्या कहते हैं, फेरूल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। ठीक है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे सेकेंड कट फाइल। ठीक है ना, क्या होगा फ्रेंड्स, सेकेंड कट फाइल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सेकेंड कट फाइल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल होगा। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ, किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हैंड फाइल। हैंड फाइल के एज पर कोई भी दांते नहीं कटे होते हैं और वो क्या होते हैं, टेपर नहीं होते हैं, वो पूरी लंबाई में क्या होते हैं, समांतर होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हैंड फाइल कहते हैं। क्लियर, आपका आंसर जो है यहाँ इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हैंड फाइल जो होते हैं क्या होते हैं, किनारे में पूरे लंबाई में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। क्लियर, ऑप्शन राइट होगा। चलिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है। ठीक है, बेंच वाइज को हम किस मटेरियल से बनाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी जो है कास्ट आयरन, यानी कास्ट आयरन से हम क्या करते हैं, बेंच वाइज को बनाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश सरफेस, यानी कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन के तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। क्लियर, यानी आपको देखना है और बताना है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पर्शियन ब्लू, यानी पर्शियन ब्लू को हम लोग फिनिश सरफेस पर स्पष्ट रेखा को प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर, ऑप्शन भी आपका राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44 नंबर का। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉट्स एंगल प्लेट्स। बोल रहा है कि एंगल प्लेट जो होता है, एंगल प्लेट, उसमें स्लॉट क्यों प्रोवाइड किया जाता है ना, उसलिए बोल रहा है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो स्लॉटेड एंगल प्लेट होते हैं, इस तरह से हमारा एंगल प्लेट होता है ना, तो स्लॉटेड एंगल प्लेट्स में जो स्लॉट बने होते हैं वो किसके लिए बने होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, तो उसका पर्पस होता है फ्रेंड्स क्या, जॉब क्लैंपिंग के लिए, है ना, जॉब को क्लैंप करने के लिए हम वहाँ पे नट बोल्ट्स लगा करके हम उसको जॉब को क्लैंप कर सकें, इसलिए हमारा वहाँ पे स्लॉट वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, है ना, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। जेनी कैलिपर का प्रयोग हम लोग करते हैं राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए। फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार, यूज ऑफ जेनी कैलिपर, मतलब जेनी कैलिपर का प्रयोग हम लोग राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेनी कैलिपर, ऑप्शन ए राइट होगा। क्लियर। अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 46 नंबर क्वेश्चन फिगर बेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो x भाग है उसको क्या कहते हैं? यह पूछ रहा है नेम द पार्ट मार्क एज x, x के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं, ठीक है। तो x जो चिन्हित भाग जो है ना, इसको हम बोलते हैं फलक्रम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे है ऊपर में, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं फलक्रम। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है आपका फलक्रम। क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पे चलिए अब हम बात कर लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेम द एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है? तो इस कोणीय मापक यंत्र का जो नाम है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सरफेस क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? यूनिवर्सल बेवल गेज है। क्लियर है। अब चलिए हम 48 नंबर की ओर चलते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच इज़ यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री, 10 डिग्री के ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नाइफ एज फाइल। नाइफ एज का फाइल का प्रयोग हम लोग 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे को फाइलिंग करने के लिए यूज करते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नोट करेंगे आपसे भी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स नेम द डिफेक्ट्स दैट कॉज द मेटल चिप्स टू क्लोज बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं, तो उस दोष को हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा पिनिंग ऑफ फाइल। क्लियर। नोट करेंगे आप CP 49 का ऑप्शन बी राइट है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछा है फ्रेंड्स विच चीजेल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स, यानी कि ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए हम किस छेनी का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑयल ग्रुप को काटने के लिए हम लोग यहाँ पे हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 50 का। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स नेम द फाइल। नेम द फाइल, ठीक है ना। इस फाइल का नाम बताएं, तो इस फाइल का नाम क्या है? रिफलर फाइल। रिफलर फाइल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नोट करेंगे आप सभी। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं आप फ्रेंड्स 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का नाम क्या है? तो इस वाइस को हम लोग कहते हैं पिन वाइस। नोट करेंगे आप सभी। ऑप्शन ए राइट होगा पिन वाइस। क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हेवी ड्यूटी वर्क। तो हेवी ड्यूटी वर्क के लिए हम किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं? हम यहाँ पे करते हैं पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं हेवी ड्यूटी वर्क्स के लिए, है ना। तो हेवी ड्यूटी वर्क्स के लिए हम लोग यहाँ पे पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे आप सभी। क्लियर है ना। ऑप्शन सी राइट होगा। नोट करेंगे आप सभी। चलिए अब चलिए देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच चीजेल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेब चीजेल। क्या होगा फ्रेंड्स?
वेब चीज़ल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे मिल सॉ फाइल। क्या होगा फ्रेंड्स? मिल सॉ फाइल आप प्रयोग करेंगे लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए। ठीक है ना, नोट करेंगे आप सी, ऑप्शन सी राइट होगा 55 का ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए आपको यहाँ से 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प, यानी कि हथौड़े का वजन को दर्शाया जाता है किस पर? हैमर के किस भाग पर हथौड़े का वजन को स्टैम्प किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी चीक, है ना। हैमर के चीक पर हम लोग क्या करते हैं? किसी भी हैमर का वेट को स्टैम्प करते हैं। क्लियर, ऑप्शन सी राइट होगा 56 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपसे 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ सीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ पे क्या प्रभाव होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या प्रभाव होगा बताइए। तो यहाँ पे क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए देख लेते हैं, कटिंग एज कैनॉट बी पेनिट्रेट, चिजल विल स्लिप। कटिंग एज घुस नहीं सकती, चिजल स्लिप कर जाएगी, यानी इस तरह के होगा क्या? अब ऑप्शन बी है कटिंग एज डिग इन, कट विल बी डीपर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल, कह रहा है कि जो हमारा चिपिंग करते समय छेनी का जो निकासी कोण है अनुशंसित कोण से कम है। ठीक है ना, क्लियरेंस एंगल क्या है? कम है। क्लियरेंस एंगल कम है हमारा झुकाव कोण से, झुकाव कोण से हमारा क्लियरेंस एंगल कम है, तो उस समय हमारा क्या होगा? उस समय हमारा क्या होगा? छेनी फिसल जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कटिंग एज कैनॉट पेनिट्रेट, चिजिल विल स्लिप। कटिंग एज घुस नहीं सकती और छेनी फिसल जाएगी। क्लियर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, पूछा गया है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर, यानी बिना टूटे हुए, है ना, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है? बिना टूटे हुए। ठीक है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है फ्रेंड्स टेनासिटी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, टेनासिटी। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दें ताकि ये क्वेश्चन उनको भी क्लियर हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से आपके ITI CBT एग्ज़ाम में 60 से 70 या 80% क्वेश्चन यहाँ से मैच करने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों को पास होने के लिए ट्रेड थ्योरी में 33% ही चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। ठीक है ना, इस एक्स जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर में जो एक्स भाग इंडिकेट किया है फ्रेंड्स उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग एनविल। क्लियर, राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए नोट करेंगे आप सभी। अब चलिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है? चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर स्पष्ट
दिखाई दे, है ना। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है फ्रेंड्स, उसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, सही होगा। यानी कि 0.01 mm जो होती है फ्रेंड्स, वो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्लियर। अब चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ठीक है, जो x है ना, इसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं, चलिए इसको कहते हैं हम पॉइंट एंगल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको हम कहते हैं पॉइंट एंगल। क्लियर। नोट करेंगे आप सभी, फिगर को देखिएगा और ऑप्शन को देखते के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, यानी कि पॉइंट एंगल। क्लियर। अब चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पूछा गया है विच टाइप ऑफ इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक, है ना। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? ठीक है, तो ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है फ्रेंड्स? तो हमें यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा? ऑप्शन सी, मॉर्स टेपर, है ना। ड्रिल सैंक में मॉर्स टेपर दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, विच इज़ यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड स्टॉक्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा ड्रिप, है ना। मशीन स्पिंडल से क्या ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए नोट करेंगे आप सभी। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम द टैप रिंच यूज इन द रिस्ट्रिक्ट प्लेस। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए, है ना। जहाँ पे जगह आपका कम है, प्रतिबंधित स्थान है, वहाँ पे आप किस टैप रिंच का प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग टी हैंडल टैप रिंच का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आप चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की फ्रेंड्स। तो 65 नंबर क्वेश्चन भी हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्विकली जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल लेस है, हम उसका आंसर यहाँ पे क्विकली बताने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चंस को स्किप करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग, है ना। ड्रिलिंग ऑपरेशन बोल रहा है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है? फीड की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन बोल रहा है फीड, है ना। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो फीड होती है फ्रेंड क्या होती है? फीड क्या होती है? mm प्रति रिवॉल्यूशन। क्या होती है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा? mm प्रति रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रोटेशंस में वो ड्रिल किसी भी वर्कपीस में जितनी गहराई तक जाती है ड्रिल करते हुए, उसको कहते हैं हम फीड। तो क्या उसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स इस ऑप्शंस में से क्या होगा? mm प्रति रेवोल्यूशन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नियर बेवल यहाँ से बर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन बर्नियर कैलिपर। बर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होता है ना फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है ये? तो आपका जो एक्स भाग है वो बर्नियर कैलिपर्स का वो एक्स भाग क्या होता है? डेप्थ बार के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे नोट करेंगे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, 67 का ऑप्शन सी राइट होगा। जो एक्स है उसको हम डेप्थ बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, है ना। पूछा गया है कि जो कॉम्बिनेशन सेट होता है, कॉम्बिनेशन सेट के जो प्रोटेक्टर हेड होते हैं, है ना, जो प्रोटेक्टर हेड होते हैं उसकी एक्यूरेसी क्या होती है ना। तो कॉम्बिनेशन सेट की जो प्रोटेक्टर हेड होते हैं उसकी एक्यूरेसी क्या होती है फ्रेंड्स, 1 डिग्री होती है, यानी 1 डिग्री। आप नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ से पूछा जाता है, पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट की जो प्रोटेक्टर हेड है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 1 डिग्री उसकी एक्यूरेसी होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ अ ट्राई स्क्वायर। ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ अ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है, एक ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है। आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 0.002 mm पर 10 मिलीमीटर लेंथ, है ना। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है 0.001 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कि 10 mm लेंथ में 0.002 mm जो होती है वो क्या होती है, हमारी ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है। नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। पूछा गया है विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क्स, है ना। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स निशान दिखने के लिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, हम डॉट पंच का यूज़ करते हैं। विटनेस मार्किंग में हम क्या करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्नियर, सॉरी यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेंथ विथ एंड एडजस्ट डिवाइडर पॉइंट्स एंड अदर लेग इज बेंट। कह रहा है कि उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ी होती है ना। दूसरा टांग क्या होता है, मुड़ा हुआ रहता है। एक एडजस्टेबल डिवाइडर की पॉइंट की तरह होता है और दूसरा जो टांग होता है वो मुड़ा हुआ होता है। तो उस कैलिपर को हम कहते हैं फ्रेंड्स जेनी कैलिपर। ठीक है, जिसकी एक टांग मुड़ी होती रहती है और एक टांग क्या होती है, हमारी एडजस्टेबल डिवाइडर की पॉइंट की तरह होती है, उसको हम कहते हैं जेनी कैलिपर। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से आपसे पूछा गया है 72 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जी हाँ फ्रेंड्स 72 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन सरफेस गेज। बोल रहा है कि सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। जो सरफेस गेज है फ्रेंड्स, जो ये वाला जो भाग है, कौन सा, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो एक्स इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, उसका नाम होता है स्नग। ठीक है, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्नग। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा इसका जो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, स्नग जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। बोल रहा है कि संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। चलिए कॉम्बिनेशन सेट का फिगर आगे दिया हुआ है और उसमें बताना है कि एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है। मतलब जो एक्स भाग है ना, उस भाग को हम किसके नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको कहते हैं प्रोटेक्टर हेड। ठीक है ना, क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर हेड के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ डाटम इज फॉलो, किस प्रकार के डाटम का पालन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एज डाटम। ठीक है ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एज डाटम का यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है मार्किंग मेथड्स में। क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपसे पूछा गया है 75 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक्स इज, है ना, समांतर ब्लॉक का नाम क्या है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका फिगर दिया हुआ है समांतर ब्लॉक्स का, उसके साथ में एक ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो हमारा पैरेलल ब्लॉक्स है, इस पैरेलल ब्लॉक्स का नाम क्या है। तो इस पैरेलल ब्लॉक्स का जो फ्रेंड्स नाम है आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस पैरेलल ब्लॉक्स का आपका जो नाम है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स होगा। क्या, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स कहलाता है। एक बार फिर से आप लोग अच्छे से इसको फिगर देख लीजिए और इसको हम कहते हैं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। क्या होता है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स यानी समायोज्य समांतर ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है ना। तो अच्छे से फिगर देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर्स को याद रखिए क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए बी ब्लॉक। ठीक है ना। तो ग्रेड ए बी ब्लॉक की जो मटेरियल होती है वो क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेड ए बी ब्लॉक का जो निर्माण किया जाता है वो किससे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स उसका जो राइट आंसर होगा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। क्या होता है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से हम लोग एक ग्रेड के बी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। क्लोज ग्रे कास्ट आयरन, है ना, क्लोज ग्रे कास्ट आयरन भारी दानेदार वाला कास्ट लोहा से हम लोग क्या करते हैं, ये बी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, इस 76 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा हाई क्वालिटी स्टील। जी हाँ फ्रेंड्स, हाई क्वालिटी स्टील की जो होती है वो ग्रेड ए बी ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इसी तरह से चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे जो आपका 77 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है विच चीजेल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवे। कुंजी मार्ग के कोने पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डायमंड पॉइंट सीजल। यानी डायमंड पॉइंट सीजल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कीवे, है ना, कीवे के कोने पर जो यानी उसके कॉर्नर्स पे जो मटेरियल बच जाते हैं उसको हम हटाने के लिए डायमंड पॉइंट सीजल का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो एक एक ऑप्शंस को आप लोग अच्छे से याद करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चंस आप अच्छे से रीड करके और उसको माइंड में रखना है। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम यहाँ पे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच फाइल इज हैविंग रा ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। यानी किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं, यानी कि उस फाइल का नाम बताइए जिसमें वन डायरेक्शन में दांते कटे होते हैं। तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स हम सिंगल कट फाइल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सिंगल कट फाइल जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे आप सभी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स 79 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर होगा फ्रेंड्स रैप्स कट फाइल। क्लियर। रैप्स कट फाइल का प्रयोग हम लोग लकड़ी, हाँ, चमड़े इत्यादि सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 80 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि वाई द कटिंग फोर्स ऑफ फाइल आर स्लाइटली बिहाइंड ऑन लेंथ वाइज, क्यों फाइलों की कटिंग फेसेस की लंबाई के साइड में थोड़ा बेबल किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इंश्योर मोर प्रेशर ऑन वर्क पीस वाइल फाइलिंग। क्या ये होगा क्या, आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, है ना, फ्लैट सरफेस की फाइलिंग आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइडों में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, बेवल कर देते हैं, जिससे हमारी आसानी क्या हो जाती है कि फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान हो जाती है। ठीक है, इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स 81 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच पिच of blade is used for cutting bronze, brass and cast iron। ब्लेड के किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा 1.80 mm जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ सीजल इज मोर, है ना, सीजल इज टू हाई। क्या बोल रहा है कि यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा, छेनी का जो क्या है क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यदि किसी भी चीज़ेल का क्लियरेंस एंगल अधिक होता है फ्रेंड्स तो क्या हो जाता है, डिगिंग ऑन द सरफेस, है ना, वो क्या होता है, सतह पर गड्ढा कर देगी, यानी ऑप्शन बी नंबर आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी भी चीज़ेल का क्लियरेंस कोण अधिक होता है तो क्या होगा, सतह पर गड्ढा कर देगी, यानी डिगिंग ऑन द सरफेस। क्लियर, राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब चलिए 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग पर्पस, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, बॉल पिन हैमर। क्लियर, बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम लोग यहाँ पे रिवेटिंग पर्पस के लिए करते हैं। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की जो इकाई होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है। आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मीटर प्रति मिनट। क्या होगा, मीटर प्रति मिनट। ठीक है, मीटर प्रति मिनट जो होता है वो कटिंग स्पीड की यूनिट होती है। कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है मीटर प्रति मिनट। आपका ऑप्शन सी राइट होगा, यहाँ पे नोट करेंगे आप सभी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। ड्रिल में जो एक्स इंडिकेट किया गया है इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग को हम कहते हैं फ्रेंड्स लिप। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे आप सभी। यानी कि जो एक्स भाग यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, एक्स भाग इंडिकेट किया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लीप कहते हैं, है ना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लीप। क्लियर, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द नेम ऑफ मार्क, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन, है ना। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो चलिए अब ड्रिल मशीन को देख लेते हैं और इस फिगर के माध्यम से हम इस क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये जो एक्स भाग इंडिकेट किया गया है इस किसको इंडिकेट कर रहा है, ये फ्रेंड्स आपका ड्रिल चक को इंडिकेट कर रहा है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ड्रिल चक। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी, ड्रिल चक ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। 87 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। ठीक है, माइनर डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए टैप ड्रिल साइज निकालिए या माइनर डायमीटर निकालिए, दोनों ही इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है ना, टैप ड्रिल साइज हमारे जो हैं वो माइनर डायामीटर के ही बराबर होते हैं। तो माइनर डायामीटर या टैप ड्रिल साइज दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। तो माइनर डायामीटर का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका मेजर डायामीटर, यानी माइनर डायामीटर के जो फॉर्मूला होते हैं क्या होता है, मेजर डायामीटर -2 इंटू डेप्थ, है ना, क्या होता है, मेजर डायामीटर -2 इंटू डेप्थ। क्लियर, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। माइनर डायामीटर की जो फॉर्मूला होता है मेजर डायामीटर -2 इंटू डेप्थ। क्लियर, अब चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन यानी 88 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, है ना, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो ये माइक्रोमीटर है ना, आउटसाइड माइक्रोमीटर, उसके भाग के बारे में यहाँ पे पूछा है एक्स लगा करके, है ना। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम लोग थिम्बल। क्या बोलते हैं, थिम्बल। इसको थिम्बल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है 89 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है न्यूमेरिकल बेस, है ना। तो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग नहीं करने वाले हैं, इसलिए 89 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 90, जो कि पूछा गया है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यानी सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो आपका ये किस प्रकार का टूल है। तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं वर्नियर हाइट गेज। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग हम लोग मार्किंग करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका एक्स इंडिकेट किया गया है इसका बारे में पूछा है कि ये इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है फ्रेंड्स, इसका जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, है ना। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड जो है आपका राइट होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और यहाँ पे देख लेते हैं सर, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस, इस वॉइस का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इस वॉइस का नाम क्या है, यहाँ पे क्विक रिलीजिंग वेंस वॉइस, है ना। क्विक रिलीजिंग यानी कि यहाँ पे एक लीवर होता है, इसको हम कहते हैं क्विक इंगेज और डिसइंगेज कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, क्विक रिलीजिंग वॉइस आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस फिगर को देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या ये जो आपका वेंच वॉइस है इसको हम कहते हैं क्विक रिलीज वेंच वॉइस, है ना। इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्विक रिलीजिंग वॉइस। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। 92 नंबर क्वेश्चन है ना। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क एज एक्स, है ना। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ना फ्रेंड्स उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं हम लोग सेफ एज, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज पे कोई दांतें नहीं कटे हुए हैं ना, कोई दांतें नहीं कटी हुई है हमारी एज पे, फाइल के एज पे, इसलिए हम उसको कहते हैं सेफ एज फाइल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सेफ एज फाइल, इसको हम कहेंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लियर, नोट करेंगे आपसे भी। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। 93 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशंस, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। जो ये ऑपरेशन हो रहा है ना, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं। तो इस ऑपरेशन को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं चेकिंग फ्लैटनेस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। चेकिंग फ्लैटनेस यानी कि क्या करता है, समतलता की जांच कर रहा है अभी। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 94 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है ना।
पूछा गया है विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग्स, है ना, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइट वाश। वाइट वाश का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? रफ फोर्जिंग और कास्टिंग सरफेस पर करते हैं। क्लियर। लेकिन पर्शियन ब्लू, सेल्यूलोज लेकर और कॉपर सल्फेट, ये सारी चीज़ फिनिश सरफेस पर यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 94 का हुआ। अब चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। 95 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं तो क्या पूछा गया है आपसे, विच इज यूज टू फिनिश द रिशार्प डिवाइडर पॉइंट। ठीक है ना। पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो डिवाइडर पॉइंट्स है ना उसको रिशार्प करने के लिए हम लोग ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। नोट करेंगे आप सभी। 95 का ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेबल प्रोटेक्टर। बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? किसी भी जॉब का क्या करने के लिए? कोण को मापने के लिए। किसी भी जॉब के मेजर द एंगल, यानी कि एंगल को मेजर करने के लिए हम बेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 97 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। पूछा गया है कि नेम द फाइल शो, दिखाई गई फाइल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इस फाइल को हम कहते हैं टिंकर्स फाइल। इस फाइल को कहते हैं टिंकर्स फाइल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, टिंकर्स फाइल। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और 98 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। पूछा गया है 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच फाइल इज यूज टू होल्डिंग्स होलो सिलेंड्रिकल जॉब। ठीक है ना। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपका पाइप वाइस। ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पाइप वाइस का प्रयोग हम लोग किसी भी हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब्स को होल्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। 99 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 0.8 mm। 0.1 mm आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच मेटल कटिंग सा इन यूज फॉर कटिंग डिफरेंस प्रोफाइल। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या? कंटूर बैंड सा, है ना। कंटूर बैंड सास का प्रयोग करके हम लोग डिफरेंस प्रोफाइल की कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।